रेडी। मैं कम इन सर। प्लीज कम। बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठिए। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छा। आपने बीए ऑनर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस। यस सर। आप अपना संक्षिप्त परिचय दे बोर्ड को। सर मेरा नाम संदीप कुशवाहा है। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल BHU से किया है, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हिंदू कॉलेज से किया है, और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में ही डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है। बहुत अच्छा। तो यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। वेरी गुड। थैंक यू सर। आपका PSIR सब्जेक्ट है, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है। आप ये हमें बताएं कि जिस तरीके से जस्टिस रॉल्स थ्योरी आपने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो जस्टिस रॉल्स ने जो नोशन दिया उसको आज के कैपिटलिज्म एरा में कितना रिलेवेंट है? सर रॉल्स का जो कंसेप्ट है जस्टिस एज अ फेयरनेस का, वो आज भी मतलब रेलिवेंट, ज़्यादा ही रेलिवेंट है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जैसे इक्वालिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो आज भी जैसे समाज में ऐसे मतलब उसके थ्रू स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे डिफरेंस प्रिंसिपल का उदाहरण एक अगर दिया जाए तो रिजर्वेशन पॉलिसी हो सकती है, जो कि अभी भी कारगर है। और सर इक्वालिटी प्रिंसिपल के भी जस्टिस के उदाहरण जिसे आज भी देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में वोटिंग्स Yes, sir. की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिस तरीके से लोगों में वोटिंग बिहेवियर को लेके ऐसा देखा गया है, डिक्लाइन आया है, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बेसिकली। Yes. तो इसको ऑन लिबर्टी में JS मिल ने लिखा है कि डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट्स लिमिटेड लोगों को दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। यस सर जैसे उन्होंने डबल जैसे रिप्रेजेंटेशन का बात किया कि जो लोग ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको ऐसे वोटिंग राइट में ज़्यादा अधिकार होने चाहिए। तो सर लेकिन उनका ये मानना उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में उनका जो था वो मतलब उसके बेसिस पे उन्होंने बोला था। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो वोटिंग राइट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में, और उनका ये कहीं ना कहीं एक नज़रिया जो यूरोसेंट्रिक है इसको भी रिप्रेजेंट करता है। उनका ये भी मानना था कि ये जो डेमोक्रेसी है ये मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इनको ही वोट देने का ऐसा अधिकार वो मानते थे। बहुत अच्छा। आप गाजीपुर से हैं, Yes, बिहार में सेवा देंगे। Yes. बिहार की जो समस्याएं हैं वो आपके हिसाब से सबसे प्रमुख समस्या क्या है? सबसे प्रमुख, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार? सर अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो बिहार में सबसे जो व्यापक समस्या आज के समय में है वो बेरोजगारी और अशिक्षा को मान सकते हैं सर। तो कैसे दूर करेंगे दोनों चीज़ों को? सर शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारे बिहार सरकार बहुत सारा कदम उठा रही है जिससे पॉजिटिव परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, और फिर से हायर एजुकेशन के लिए बिहार सरकार नया डिपार्टमेंट बनाई है, तो जिससे एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ेगा। और जितनी भी सारी योजनाएं जो चल रही हैं उसको अगर सुचारू रूप से लागू किया जाए तो एक पॉजिटिव रिजल्ट शिक्षा के क्षेत्र में देखने को लिए मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो सर अभी तो बिहार सरकार का जो ये 7 निश्चय 3.0 का आया है, उसमें पहला यही उनका मतलब लक्ष्य है कि 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने हैं। तो इसके थ्रू इस समस्याओं को सर हल किया जाएगा, और फिर से जो भी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते दिए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा, और जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए,
मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं। तो सर इन्हीं सब से बहुत किया अच्छा, सकते हैं। एक्सीलेंट सर, प्लीज। देखिए संदीप, यस सर। संदीप देखिएगा, अभी 2000 बजट, यूनियन बजट 2026-27 का जो भी यूनियन बजट पेश किया है, उसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेम्स और कॉमिक्स पर सरकार ने काफ़ी कुछ अनाउंस किया है, जिसको ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से भी पुकारा गया है यस बजट में। आप इसको किस प्रकार देखते हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेम्स और कॉमिक्स के योगदान को भारत के आर्थिक विकास में? सर, ये एक उभरता हुआ एक इकोनॉमिक डोमेन है, और जिसमें सरकार मतलब भारत को एक इसका हब बनाना चाहती है। एनिमेशन, वीडियो और कॉमिक्स जो भी, और इसके क्षेत्र में बजट में भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे मतलब ऑडियो विजुअल, इसके लिए मतलब लैब भी इस्टेब्लिश कर रही है सरकार जगह जगह पे, और फिर से इसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है सर। इसका चलिए, मेरा अगला महत्वपूर्ण सवाल है योगदान आपसे। बहुत अच्छा संदीप, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। मेरा अगला सवाल है, जो अभी चर्चा में हुआ है बायलैटरल, हमारा अमेरिका और भारत की जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं, अभी चर्चा में Yes, sir. आया है, उसके अनुसार आपको क्या लगता है वास्तव में कि हमारे जो एग्री प्रोडक्ट हैं भारत के, और जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट हैं, क्या उन पर वास्तव में कोई असर नहीं होने जा रहा? सर, अभी इस बात को लेकर तो अभी कोई स्पष्टता भारत सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन जितना भी अगर लिमिटेड जितने भी जानकारी है उसके अगर आधार पे देखा जाए, तो अगर एग्री सेक्टर्स को अगर बाहरी मार्केट के लिए खोल दिया जाता है, तो इससे यहाँ के जो किसान हैं और यहाँ के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मतलब कम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, और यहाँ के किसानों पे भी उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे यूएस की जो सीड कंपनियां हैं उनका वर्चस्व बढ़ जाएगा, जो कि जैसे सर एक एग्जांपल, महाराष्ट्र में अभी कुछ टाइम पहले फार्मर सुसाइड की घटनाएं जो सामने आ रही थी, उसमें भी ये बीटी कॉटन जो कि अमेरिकी कंपनी के द्वारा एक दिया गया था सीड। बहुत अच्छा, आपका जवाब बहुत Yes, अच्छे हैं। एक आखिरी सवाल अब आपसे हमारा है। देखिए, मेडिटेशन आपने लिखा है, आपका मेडिटेशन आप करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन एक माइंड एंड बॉडी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यस इसके माध्यम से क्या आप अपने स्ट्रेस दूर कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो कैसे? बहुत ब्रीफ में अपना आंसर दीजिए। यस सर, ये एक मतलब स्ट्रेस दूर करने का मेरे लिए एक मतलब अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं सुबह उठ के और मैं फ्रेश होने के बाद 20 मिनट मेडिटेशन करने के बाद ही अपनी दिनचर्या को शुरू करता हूँ, तो इससे मुझे पूरे दिन एनर्जेटिक और रिलैक्स फील होता है सर। धन्यवाद। यस यस सर। अब ये बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हुआ। हम देखते हैं कि मार्केट प्राइसेस जो है मखाना की वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन मखाना कृषि में जो मजदूर संलग्न हैं उनकी आय बहुत कम है। यस इसकी क्या कारण है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? यस सर, बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड स्थापना करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा, और जो आप समस्या सर जो है कि जो असली वहाँ के जो मजदूर हैं जो मखाना उत्पादन में लगे हुए हैं उनको कम फायदा होता है सर। इसमें कमी ये है कि जो बिहार के जो लेबरर्स हैं वहाँ पे मतलब इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी है, क्योंकि मखाना का उत्पादन तो बिहार में 85% होता है, लेकिन अगर उसमें प्रोसेसिंग में देखा जाए तो पंजाब से ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है उसको, और मार्केट में लाया जाता है। तो ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की जरूरत है बिहार में। सर, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जरूरत है, कुछ कदम फार्मर्स उठाए गए हैं बिहार में? ट्रेनिंग की जरूरत है। यस सर। कुछ कदम उठाए गए हैं इस दिशा में हाल में, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की दिशा में, ट्रेनिंग की दिशा में? यस सर। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? यस सर, जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना है, और इसके अलावा जैसे मखाना प्रोड्यूसिंग जो जिले हैं वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापना। कौन कौन से जिले हैं सर? मिथिलांचल रीजन के जिले आते हैं, जैसे मधुबनी,
मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, फिर से दरभंगा। चलिए ठीक है, कोई Yes. बात नहीं। ये बताइए कि बिहार में यस साक्षरता दर कितनी है? सर, 2011 की जनगणना के अनुसार 61%। महिलाओं लगभग की कितनी है? 61। सर, महिलाओं की 51%। क्या कारण है कि आज भी बिहार जैसे स्टेट में महिलाओं की साक्षरता दर इतनी कम है? और इसको अगर आपका सिलेक्शन होता है, चयन होता है, यस तो आप इसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? सर, इसके 2-3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। जैसे कि महिलाओं की जो मतलब पहले से एक सोशियो कल्चरल एक जो मतलब है कि महिलाएं घर पे काम करेंगी और बच्चे जो मतलब पुरुष वर्ग ही बाहर काम करेगा, तो ये एक जो कैसे ठीक करेंगे? सर, इसके लिए बहुत सारी जो पहले से किन्हीं दो बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं दो उसके। दो योजनाओं के बारे में बताइए। सर, जैसे बिहार सरकार की योजना है कि जैसे कन्या प्रोत्साहन योजना। ठीक है, क्या है उसमें? सर, उसमें जैसे 10वीं पास करने के बाद महिला। ठीक है, दूसरा? सर, दूसरा ये है कि जो कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल्स ओपन हुए हैं उसके थ्रू अगर बढ़ा सकते हैं। और फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है। अच्छा ठीक है। बिहार में विधान परिषद भी है, आप यस सर। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं। ये बताइए, क्या विधान परिषद जैसी संस्थाओं की हमें आवश्यकता है? यस सर, क्या विधान प्रासंगिकता है परिषद। इसकी? यस सर, उसके मतलब होने के 2-3 तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे कि जो क्या वो बिल तर्क अगर। पर्याप्त है उसके होने के लिए? क्या सर? क्या वो तर्क पर्याप्त है उसके होने के लिए? व्हाई कैन बी डू विद दैट? सर, सभी राज्यों में है भी नहीं, केवल लेट लतीफी होती है। बिल विधानसभा से पास हो गया, फिर विधान परिषद में के पास कोई सब्सटेंशियल पावर है नहीं, केवल फाइनेंशियल बर्डन है स्टेट पे। और बिहार जैसे पिछड़े राज्य पे जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, उस पे और एक आर्थिक बोझ पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि इसको एबॉलिश कर देना चाहिए? सर, ये नीड है कि विधान परिषद इस राज्य में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये राज्य अपने मतलब जो राज्य हैं उन्हीं के ऊपर है, वो प्रस्ताव पारित करके ही। आप क्या मानते हैं इसकी सर, प्रासंगिकता मेरा पे मानना सवाल है है? कि हाँ, आपकी- ये अभी भी प्रासंगिक है अगर देखा जाए तो। क्योंकि ऐसे में एक डिबेट एंड डिस्कशन जो नहीं हो पाते हैं बहुत सारे मुद्दों पे, वो इसमें होते हैं। और इसमें स्पेसिफिक डोमेन के लोग जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए और ठीक है सर। संदीप, यस सर। फिर से आते हैं बिहार की ओर। यस बिहार में जिस तरीके से माइग्रेशन काफ़ी कई वर्षों से बाहर के देशों में और बाहर के राज्यों में विशेष रूप से हो रहे हैं, तो इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो लोग वहाँ से बाहर आना चाहते हैं? सर, बिहार में माइग्रेशन की समस्या तो अभी भी मतलब बहुत ही एक बड़ी समस्या है। और इसके प्रमुख कारण जैसे कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, इसको मान सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, रोजगार के अवसर कम है। और इसके अलावा सर, वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी भी मजदूरों को उतनी नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक, बहुत अच्छा। आपका इंटरव्यू ओवर होता है, अभी बुलाते हैं फीडबैक के लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए प्लीज। Thank you, sir. हाँ, प्लीज कम, बैठिए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अच्छा बोला, सभी प्रश्नों का जवाब दिया, अटेम्प्ट लिया और आपने प्रयास अच्छा किया। देखो, 2-3 चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। आप इतने अच्छे संस्थान से पढ़े हैं, हिंदू कॉलेज इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी यस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो चंद्रचूड़ जी से भी वहाँ आपने पढ़ाई की होगी, यस यस। हिंदू कॉलेज में। हाँ, हाँ। और सर से तो अभी भी बातचीत मतलब होती होती यहीं रहती रहते है। हैं सर ठीक जी। है, बहुत अच्छा। आपने डीयू में यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर से पढ़े होंगे। एनीवे, द पॉइंट इज दैट काफ़ी अच्छा आपने पढ़ाई किया है। और बस एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा आप प्रोफेसर वाली बात करते हैं, लंबी चीज़ों को बताते हैं, तो एकेडमिक्स का ये इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट में थोड़ा सा धीरे करना। चलिए, क्विक, आपको यदि कोई डाउट है पूछिए, तो बताइए।
सर डाउट तो ऐसा ऐसा तो ज़्यादा नहीं है सर। बताइए बताइए प्लीज। सर मतलब यही है कि मैं जैसे यूपी पीसीएस का भी मेरा इंटरव्यू होने वाला है, कब है? तो ये 14 मार्च को है। अच्छा। तो मैं अगर इसको अगर वो लोग वहाँ बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं कि आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं, तो अगर मैं ये बताता हूँ तो कहीं ये तो नहीं लगेगा कि आपको यहाँ जॉब करना है या यूपी में करना है, तो ऐसा तो नहीं। तो आप दोनों हैं, आप जो है इतने दिनों से कहें कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तैयारी का पार्ट है, एक तो ये है। तो अगर वो लोग और बीच में ऐसा बोल देंगे कि यूपी जाना चाहते हैं कि बिहार, तो ऐसे में तो उसमें आप कहेंगे कि सर जहाँ भी बेहतर अवसर मिलेगा वहाँ ज्वाइन करेंगे बस। आप ये कह दीजिए कि अगर समकक्ष ग्रेड पे और समकक्ष पद पे मेरा बिहार में सिलेक्शन होता है, यूपी और बिहार में दोनों जगह, तो मैं बिहार रहूंगा, ठीक है। यस। और अगर मुझे ज़्यादा बेहतर अवसर मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तो मैं वहाँ माइग्रेट कर जाऊंगा, क्योंकि सर मेरा ये चॉइस भी है और व्यक्ति हमेशा अपने उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पे रहता है। यस। ये मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो आएगा नहीं, यही अगर कहीं से हाँ हाँ, direct भी तो पूछ उसमें आप सकते तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। वहाँ मेंशन मत करिएगा कि आपका यूपी का है, उसको नहीं, आवश्यकता ऐसा है तो नहीं। नहीं। कब है ये इंटरव्यू आपका? ये मेरा 14 मार्च। बिहार का? नहीं बिहार का तो 27 फरवरी। हाँ, तो दे दीजिए, फ्री हो जाइए तब तक, है ना। ठीक है। और आपका गैप ईयर तो है नहीं, तो आप क्यों इस प्रश्न से परेशान है? 23 में आपका बीए हुआ है, 25 में आपका एमए हुआ है, यस सर। तो गैप ईयर कहाँ है जो ये सवाल बने? यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स व्हाट वी फील, बिकॉज यू आर वेरी, आपका होगा सिलेक्शन, ठीक है। थैंक यू चलो, सर। ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट। और बस कोई डाउट है? आंसर को थोड़ा सा रोकिएगा ना, बहुत लंबा। यस। बस ठीक। छोटा सा छोटा करना, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, 1-2 मॉक इंटरव्यू दे लो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।